परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको और आगे करते हैं, इसके नीचे से और आगे अपना समिति नमस्ते और पीछे के लिए आम बजा रहा है रे, पीछे कोई मकान फोड़ रहा है। ठीक है, फोड़ रहा है हमारे सबके परम सम्मान्य आज के अध्यक्ष महोदय मान जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित सभी विद्वानजन और साधुजनों को सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी लोग जो हैं हृदय से वंदनीय हैं, जो रामायण जैसे विषय पर कुछ सुनने के लिए इतना समय निकाल करके इस भयंकर व्यस्तता के युग में भी आगे विराजमान है। रामायण के विषय में बहुत कुछ कहना है, तो एक बात का हम थोड़ा सा विभाजन कर लें कि रामायण आपने बहुत ही पढ़ी है। किसी भी रामायण को लें, भगवान राम का प्रारंभ से अंत तक का जीवन बहुत ही सुंदर रूप से उसमें दिया गया। आप सभी राष्ट्र कवि मेघी संत के नाम को जानते होंगे। उन्होंने भगवान राम के विषय में कहा है कि राम, तुम्हारा चरित्र ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाज्य है। राम का चरित्र ही अपने आप में एक ऐसा काव्य है कि उसको किसी भी रूप में लिखें, कवित्व का संपूर्ण आनंद उसमें आ ही जाता है। तो उस रामायण के विषय में हम देखते हैं तो सुंदर काफी अनेक अच्छे सुंदर ग्रंथों की उपलब्धि हो जाती है, पर मुझे फिर भी एक बात का बड़ा दुख है। अभी कुछ देर पहले काशी के रामनगर के नाम पर दशहरा के समय में वो एक बात बताई गई थी, हम सब रामायण के और राम के परम भक्त हैं। क्या हम ये मान रहे हैं कि रावण का हनन विजयादशमी को है, हम लोग जला रहे हैं, या किसी और दिन हुआ? इसलिए देश में सारे मनाया जा रहा, बिना किसी प्रश्न से नहीं मनाया जा रहा कि विजयादशमी को भगवान राम ने रावण को मारा है। तो स्वाभाविक है, युद्ध में रावण मरा है तो विजयादशमी तक युद्ध चला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो दीपावली में यही बताया जाता है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और दीप जलाने वाले हैं। पता नहीं इतनी भयंकर त्रुटि को हम लोग कैसे सहन करते जा रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। रामायण में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि विजयादशमी के आसपास या उस दिन रावण का निधन हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि जी ने बिल्कुल स्पष्ट समय रामायण का दिया, इस रावण वध का और भगवान राम के राज्याभिषेक का। और वाल्मीकि से पहले का कोई व्यक्ति है नहीं कि जिसने रामचरित्र का प्रणयन किया। राम, वाल्मीकि और राम साथ साथ दशरथ ऐसा चाहते थे कि जो राम का जन्मदिन है वही उसका अभिषेक दिन बने। तो राम का जन्मदिन क्या है? रामनवमी, जो कब आती है? चैत्र शुक्ला नवमी। तो चैत्र शुक्ला नवमी को राम का राज्याभिषेक होना था, ऐसा महाराज दशरथ ने तय कर दिया। उन्होंने तय कर लिया, विधि का विधान है। उस वक्त उनका अभिषेक तो नहीं हुआ, पर उस दिन उनको वनवास के लिए निकल जाना पड़ा। वनवास कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का। 14 वर्ष में अगर समय थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी हो तो क्या हम चैत्र शुक्ला नवमी से आश्विन शुक्ला विजयदशमी को पहुंचेंगे? यदि राम के बने रहने के अवधि को पूरे 14 वर्ष की मान लें, आनंद तो ले ही सकते बड़े आराम से।
अनुवाद मिल रहा सब भाषा में, तो अनुवाद सारी भाषा में मिल रहा सब कुछ है। पर एक कब से गड़बड़ी से होगी दूसरी एक और, कि ये जो जाम्बवान है भगवान राम के लड़ाका सैनिकों में एक प्रमुख व्यक्ति, ये वानर थे। क्या थे? वानर। ऋक्ष नहीं थे, ऋक्ष तो थे पर ऋष नहीं थे। वानर थे, ऋक्ष थे, हरि थे, कपि थे, पर ऋष नहीं थे। आज गोस्वामी जी तो घर गए सुन हैं, गर्जई बंदर भालू अनूपा, अनूप बंदर अनूप भालू भयंकर गर्जना कर रहे हैं। हम मानते तुलसीदास जी जैसे देखते हैं क्यों इसे भूल कर दी, पर पता चलता है जो बहुत पीछे देखते हैं तो हमारे संस्कृत काल में कम नहीं है भूल करने में, प्राय खुद भूल के। जहाँ कहीं किसी ने वृक्ष और जाम्बवान ऐसा प्रयोग किया है वहाँ संस्कृत वाले अर्थ लिखेंगे ये भालुओं में प्रमुख। भले आदमी यहाँ ऋष है, भालू कहाँ से आया? अब सारे देश में आज जितने भी चित्र वगैरह सब कुछ किसके होते हैं? भालू के होते हैं। और 2 4 5 7 10 भालू दिखा दिए जाते, बानरों की भीड़ दिखाई जाती है। तो क्या सचमुच ये यही था? कभी सोचा आप लोगों ने? ऋक्ष शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये जो नक्षत्र तारे वगैरह उनको भी ऋक्ष बोलते हैं। ऋक्ष का मतलब ऋषि का पर्यायवाची भी। तो हम ऋक्ष के इसी ऋष अर्थ को लेकर तो चल रहे हैं। अगर ये ऋष अर्थ है तो आपको मालूम है भगवान कृष्ण उन्होंने जिसे विवाह किया है वो है जाम्बवान की पुत्री। कौन है वो? जाम्बवान की पुत्री। न वो वानर हो सकती है न वो वृक्ष हो सकती है, पर वो वानर भी है और वृक्ष भी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां वानर और वृक्ष शब्द का जिस ढंग से प्रयोग हुआ है उसको हमने वानर शब्द के अपभ्रंश बंदर के साथ और वृक्ष के अपभ्रंश शब्द ऋष के साथ जोड़ दिया और कभी पीछे घूमकर देखने की आवश्यकता नहीं समझी कि हम इतने भयंकर जबरदस्त त्रुटि करने जा रहे हैं। तो ये एक दूसरी गलती और ये कौन ठीक करेगा? विजयादशमी नहीं है राम की जन्मतिथि, और ये जो जाम्बवान है वो ऋषि है। ज्योतिष के ग्रंथों में विजयदशमी का जो उल्लेख है बिल्कुल मुहूर्त के ज्ञाता वो मुहूर्त तो उन्होंने देखे ही नहीं जिंदगी में। आपको स्पष्ट बात कहूँगा, कोई ज्योतिष से पहले काफी मांग लेता हूँ। ज्योतिष के 3 स्कंध हैं, सिद्धांत, फलित या जिसे अपन बोलते हैं, और अंत में संगीता। सिद्धांत हमने छोड़ रखे हैं, संगीता छोड़ रखी है, फलित के नाम पर मरने देंगे। राम की कुंडली में बना के रख देंगे। और आपने प्रश्न बीच में उठाया ही है तो बिल्कुल जायज है। आप मुझे बताइए कि राम को हम किस युग में पैदा हुआ मानते हैं? प्रसिद्धि क्या है? त्रेता। भयंकर भूल है। राम त्रेता में नहीं में, राम द्वापर युग में। किस में? द्वापर। ये तीनों बातें थी कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रखेंगे। मेरे सारे चेहरे अच्छे दिखते हैं और समझदार हैं, भूलेंगे नहीं कभी कि विजयादशमी राम के जो है रावण का विजय प्राप्त करने का दिन नहीं था। मैंने एक प्रमाण दे दिया। महाराज दशरथ चाहते हैं मेरा पुत्र अपने जन्म के दिन ही अभिषिक्त हो। वो कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण, बिल्कुल वाल्मीकि रामायण। और एक बार नहीं 3 बार अलग अलग स्तरों पर लिखा है। यहाँ तो यह है क्योंकि प्रश्न आपने पूछा तो यह आप पूछा नहीं तो रामायण अपने आप आगे चलती रहेगी। तो क्या है कि भगवान राम जब लौट के आ रहे हैं रावण का वध करने के बाद, तो भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। किसके आश्रम में? भरद्वाज। भरद्वाज वाल्मीकि ये कौन है यदि आज हम अच्छी तरह नहीं जानते, और मन चाहे ढंग से इन लोगों के विपरीत जो चाहे सो लिख देते हैं। हमारे संस्कृत जगत, खासकर इतिहास लिखने वाला आज का जगत, पूरा भारत महामूर्ख है। हमारे पुराण
इन पुराणों के लिए कहते हैं एक पुराणम ब्रह्म सदृशम। क्या है? ये जो पुराण है ये वेद के सदृश है। तो अगर पुराण वेद के सदृश है तो समझ वेद नहीं है। अगर वेद है तो समझे पुराण वेद ही है, वेद के सदृश ही। अगर पुराणों की इस प्रकार से गीत गाए हैं, ये पहली गलती पुराणकारों की यहाँ चल रही कि उन्होंने पुराण को वेद नहीं माना। और दूसरे हम ही पुराणों के नाम पर शोर करते हैं पुराणम पंचमो वेद, पुराण पांचवा वेद। अरे भले आदमी एक तो आप वेद ही नहीं मान रहे हो और दूसरा पंचम वेद कर रहे हो, तो अब कहाँ से आया? तो आर्य समाज और ये जना सनातन धर्मी दोनों पूरी तरह से अंधे होकर के और सत्य से लड़ रहे हैं, पर किसी ने देखने की चेष्टा नहीं कि पुराण वास्तव में क्या है और वेद वास्तव में क्या है। पुराण वेद है अथवा नहीं है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है। 2 मिनट में लिखने से बात कहूँगा मैं आपको कि अथर्ववेद में एक मंत्र, अगर आप लोगों में से कोई अंकित करना चाहे तो बोल रहे हैं, ऋचः सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टा जटिरे सर्वे दिव्य देवादिनिश्चित। अथर्ववेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है, उस सूक्त का नाम है उच्छिष्ट सूक्त। क्या नाम है? उच्छिष्ट सूक्त। उसमें एक वेद मंत्र है, ऋचः ऋचाएं, सामानी साम, ऋच है सामान्य छंदांसी अथर्व, पुराणम पुराण और यजुषा से आयुष। 4 वेदों के बीच में जिस पुराण शब्द को हमने लाकर रखा वो वेद है या वेद से भिन्न है? बोली क्या? वेद ही। पर इन नालायकों ने कभी 70 साल के शास्त्रार्थ में खोजा नहीं कि वस्तुतः हम पुराण को वेद माने, वेद को नहीं माने। तो ये पहली बात आपको याद रखने लगेगा कि पुराण पंचम वेद। पंचम क्यों कह रहे हैं? कि एक मंत्र में 4 वेद है और उसमें पुराण का नाम पढ़ा गया तो स्वतः 5वां वेद पुराण है। यहाँ वेद विद्या नहीं हमेशा कभी वेद की विषय में चर्चा होती है। ये कुछ समझने लायक चीज है कि वेद के विषय में हम कुछ ज्यादा अध्ययन करें, समझें आम आदमी वेद क्या है और बहुत सरल है। तो वहां पर पुराणम यजुषा से है कह दिया तो इसका 5वां वेद है। अब आप सोचिए 5वां वेद है तो इसमें क्या है? 5वें वेद क्या नहीं आना चाहिए? तो पुराण का लक्षण तो बड़ा शानदार करते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणम पंचलक्षण। पर इनमें सर्ग प्रतिसर्ग वगैरह पुराणों में ही जो बढ़ते आज हमारे सामने, हम एक भागवत को सर्वश्रेष्ठ पुराण मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी पसंद हो, अच्छा लगता है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से अच्छे अच्छे विद्वानों को वो पानी पिलाते, उसको समझना आम आदमी की कष्ट बात नहीं है। वो पुराण भागवतकार इन पुराणों के विषय में नहीं जानते। इसका मतलब वेद व्यास नहीं, क्या वेद व्यास नहीं है। एक बात, पुराण की हम इतनी जय जयकार करते हैं, कभी मेरी राय आप लोगों को समझ मिले तो कल से देखना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा पुराण है, मुश्किल से 5-6 हजार श्लोक है, विष्णु पुराण नाम है। क्या नाम है? विष्णु पुराण। और इस विष्णु पुराण का गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा अनुवाद किया हुआ ग्रंथ सुलभ है। किसी जमाने में वो 5-6 रुपये में आ जाता था, आज 50 रुपये में आता होगा, बाजार में 500 में भी नहीं। उस विष्णु पुराण में एक बात बड़ी स्पष्ट कही गई है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पुराण भगवान वेद व्यास का एक भी नहीं है, पर सारे पुराण व्यास की देन है। विष्णु पुराण एक प्रसंग आता है, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि इन वेदों का विभाजन करने के लिए वो आगे ना बात है कि पंचम वेद कहाँ से आया। तो भगवान व्यास को एक काम दिया गया ब्रह्मा के द्वारा, व्यास कहा कि इन कर्म तो उन्होंने अपने 5 शिष्य बुलाए। अब बताइए, भगवान वेद व्यास 5 शिष्य बुला रहे हैं, 4 नहीं, पुराण तो 4 ही, 5वां शिष्य है केवल पुराण के। वेद तो 4 है, पुराण 5 होकर, तो 5 शिष्यों में तैल है, वैशंपायन है, सुमंतु है, जैमिनी है, इनको 4 पुराण, और इनके साथ में लोमहर्षण नाम का एक उनका 5वां शिष्य है जो केवल पुराण के लिए।
तो पांचों के पांचों चारों भी इनके आगे इस तरह से पराशर जो विष्णु पुराण के विधाता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार ये 18 पुराण इनसे आए हैं। अब आप सोच लीजिए व्यास हैं क्या पुराण? व्यास का शिष्य रोमहर्षण अपने शिष्यों को पुराण पढ़ाता है और वो शिष्य पुराण तैयार करते हैं। उनकी गणना करते हुए भगवान पराशर जो व्यास के पिता हैं, वो कहते हैं कि आज के सारे पुराण इन पुराणों से आगे बढ़े। इसका मतलब भगवान व्यास के सारी सामग्री है। उन लोगों के 4 पुराण कितने अच्छे रहे होंगे, आज के 50 पुराण बेकार हैं। कि जो ये बात करेंगे वाल्मीकि चोर था, डाकू था, ये पता नहीं सोचते संजय में हम लोगों को गंदी आदत पड़ गई है कि दूसरे लोगों के ग्रंथ को बिना पढ़े पढ़ाए संपूर्ण अध्ययन के बिना और मन चाही टिप्पणी हम करते थे। तो ये पुराणों में आपका जो स्कंद पुराण भी है और शिव पुराण भी है, ये कुछ बहुत ज्यादा विस्तार करके चला हुआ है। इसने इस प्रकार की कुछ कथाएं घड़ी हैं जिनमें भगवान वाल्मीकि को यहाँ लाकर एक बात और उससे पूछो कि उनको ये होश खुद ही नहीं है कि वाल्मीकि भी स्वयं व्यास थे। आप लोग सुन लीजिए, वाल्मीकि एक व्यास थे। वाल्मीकि क्या थे? एक व्यास। इसका मतलब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, व्यास नहीं थे अकेले, वाल्मीकि जैसे अनेक लोग व्यास थे। क्योंकि वेदों के इस पुराण वाले भाग को, जिसमें संपूर्ण सृष्टि विद्या है, दुनिया के सामने बड़ी तेजी के साथ में बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसलिए अत्यंत प्राचीन काल से कोई वेद के इस भाग को लेकर के पुराण नाम से पढ़ाया करता था। उसमें सबसे पहले व्यक्ति थे भगवान स्वयंभू मनु। कौन थे? आज अपन कौन से मनु में चल रहे हैं? नहीं, वैवस्वत मनु, 7वां मनु। कौन है? वैवस्वत मनु, 7वां मनु। और हमारे इस कल्प का अर्थात ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ है किससे? स्वयंभू मनु से। तो उसके बाद 7वें मनु बने और इस 7वें मनु में 28वें द्वापर में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। इसके पहले जो 6 मनु निकले हैं, उस वक्त भी द्वापर के युग है, उस वक्त भी पुराण बने हैं। तो उन पुराणों की गणना की, जो मैं आपको विष्णु पुराण दे रहा हूँ उसमें गणना की है, उसमें भगवान वाल्मीकि को बताया गया है 24वें व्यास से। कौन से? और अपने भगवान कृष्ण द्वैपायन 28वें। तो इसका मतलब वाल्मीकि इनके 4-5 पीढ़ी पहले के व्यास, और उनका नाम है वाल्मीकि का वृक्ष। क्या नाम है? वृक्ष। वाल्मीकि का निजी नाम है। वाल्मीकि जो पिता से प्राप्त हुआ है, और इनको जो हम लोग भार्गव बोलते हैं, ये भृगुवंशी से चले आ रहे हैं, और इनको हम प्रचेता का पुत्र बोलते हैं कि प्राचेत से चल रहे हैं। ये पर वाल्मीकि का निजी नाम है वृक्ष। ये विष्णु पुराण और विष्णु पुराण के सारे पुराण के विषय की चर्चा करते हैं। 24वां व्यास बतलाते हैं भगवान वाल्मीकि को, और वाल्मीकि ने ये व्यासत्व का अधिकार इसको दिया है। वो व्यक्ति शक्ति। शक्ति कौन है? वशिष्ठ के पुत्र शक्ति। और शक्ति से ये व्यासत्व का अधिकार उनके बेटे को मिलना चाहिए था। दुर्भाग्यवश बेटा गर्भ में था और शक्ति नहीं रहे, तो उसके पुत्र पराशर को ये भगवान जो है क्या पुलस्त्य से प्राप्त हुआ। और वो पराशर जो है उसने अपने छोटे भाई जतुकर्ण को व्यासत्व दिया, और जतुकर्ण चाचा जो है उनसे भगवान कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यासत्व की प्राप्ति हुई। इतनी दूर। अब ये हमको कहाँ पढ़ते बताइए? वो कुछ जो हमने पढ़ लिया वो जीवन भर की निधि बन गई और सारी व्याख्याएं उससे हो जाएंगी। ये तो संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। तो ये व्यास वाल्मीकि के आवृक्ष नाम देखिए, और वाल्मीकि की रामायण में पुराण की इतनी अच्छी बातें कही गई हैं। और सच पूछा जाए तो ये जो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप लोग सुनते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपभृंगे विवेक्यल्पश्रुतात् वेद मामयं प्रहरिष्यति, ये वाल्मीकि सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मैंने रामायण तैयार तो कर ली, पर इसका प्रसार प्रचार किससे हो? उनके मन में विचार आता है। तो सोच रहे थे कि वो बालक आकर उनको प्रणाम करते हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके तो ध्यान बालक में बेकार सोच रहे हैं, ये मेरे सबसे अच्छे बच्चे, इनके द्वारा मैं अपनी रामायण का प्रचार प्रसार करवाऊंगा। क्या? इनके द्वारा प्रचार प्रसार मुझे रामायण का करवाना। तो वहां कहते हैं
अपने वेद का वृंगण करने और रामायण में अध्यात्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। रामायण में कोई अध्यात्म नाम की चीज नहीं। क्यों? वाल्मीकि ने क्या काम किया है ये इसको आप देखिए। वाल्मीकि ने काम ये किया है कि ईश्वर का एक नाम पुरुष है। क्या नाम है? पुरुष है। और ये नाम हम लोगों ने किसी नहीं दिया, पुराणों के इतिहास के भक्तों ने नहीं दिया। ये नाम वेद में आता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके 90वां नंबर का जो सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। और ये सूक्त देखा हुआ किसका है? ऋषि है नारायण। नारायण ऋषि ने जिस भव्य रूप में इस पुरुष को लिया है उसके 15-16 मंत्र जो हैं वो पुरुष सूक्त कहलाते हैं। और उसमें वो कहता है सारा विश्व क्या है? पुरुष एवेदं सर्वम। सारा विश्व अर्थात पत्थर, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, पंच महाभूत, सब कुछ केवल पुरुष का अंश। किसका अंश है? पुरुष का अंश। हम लोग सांख्य पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। प्रकृति पुरुष में कोई संबंध नहीं है, फिर भी रिवर्स से सृष्टि हो गई है। पता नहीं हम क्यों नहीं सांख्य पढ़ते बड़ा विचार करते हैं। देव को पकड़ेंगे भगवान शंकर, इस वक्त भाष्य करेंगे कि हम अपना ब्रह्म सूत्र पर। उनको भी ऐसा लगा कि कर्म तो आदमी को बांध देता है और कर्म के विषय में कुछ उठपटांग लिखे आराम से बोले। हमारे विद्वान उनके जो करते हैं प्रतिष्ठा, समय की बात है। तो कौन सा समय रहा होगा जब कर्म गौण रहा होगा? आप लोगों ने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा तो पढ़िए आप, बहुत सीधा है। और केवल 16 मंत्र और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद नाम से अलग किया गया। यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां। कौन से वेद का? शुक्ल यजुर्वेद और काण शाखा वाला यजुर्वेद। तो माध्यन्दिनी संहिता और काण संहिता, इन दोनों का जो 40वां अध्याय है वो इसी से शुरू होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। ईशावास्यम इदं सर्वम, इदं सर्वम, जो कुछ आपके दृष्टि में आता है। बुद्धि की बात बहुत दूर की, पहले सुनो, फिर इसके बाद में जो मन में जाता है, जो बुद्धि में आता हो, वो सारा पुरुष है, ईश्वर है। अब ईश्वर से बाहर रचना करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। और उसको यहाँ ऋग्वेद कहता है पुरुष है। पुरुष एव इदं सर्वम। उस पुरुष को पुरुष क्यों कहा जाता है? सोचिए। हम लोग इसी बात पर आज समाज के सनातन में लड़के मरते जाएंगे। ये कभी नहीं सोचा कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने वेद में ये रामादि के इनके नाम देखा लिए तो वेद अपौरुषेय हो जाए। अपौरुषेय नहीं रहेगा, पुरुष की रचना हो जाएगा। क्योंकि रामकृष्ण आदि को जन्म लिया है, अपन जानते समय की बात कर रहे हैं। आप देखते हैं आजकल तो आकाश मंडल का अध्ययन करके भी लोग राम को ईशा से 5,000 वर्ष 7,000 वर्ष पहले मानते हैं। इससे ज़्यादा प्राचीन नहीं रहती। एक बड़ा गंभीर विषय और ये बिल्कुल सही है। हम लोगों ने इस ब्रह्म में पढ़ गए कि सत्य, त्रेता, द्वापर युग, 4 युग है और 4 युगों का मिला हुआ एक महायुग। एक महायुग का समय कितना है? 43,20,000 वर्ष याद कर लीजिए। एक महायुग कितना? 43,20,000 वर्ष। ऐसे अगर एक मनवंतर में 71 महायुग निकल जाते हैं तो 30 करोड़ वर्ष के आसपास का जाकर एक मनु बने। हमारे 6 मनु समाप्त हो गए, 7 मनु चल रहे हैं। जहाँ ये सारा का सारा गणना का जो जगत है, ये हमारे साथ में इतिहास में दृष्टि साथ दे सकते हैं? नहीं दे। पर भ्रम हमने पकड़ लिया। हमने ये कभी नहीं सोचा कि इतनी प्यारी चीज को अगर हमने अपनी गणना के नाम पर सत्य, त्रेता और द्वापर नाम दे दिया है तो क्या अनर्थ है? नाम वही है सत्य, नाम वही है त्रेता, नाम वही है द्वापर, नाम वही है कली, पर अवधि बदल गई। तो ऐसी स्थिति में भगवान वाल्मीकि ने जो कुछ वर्णन किया है वो आप अगर त्रेता का मानते हैं, जैसा कि प्रसिद्धि आप सभी जानते, त्रेता आपने सुना ही है, तो कितना समय होगा? 8,64,000 वर्ष तो आप द्वापर के मान लीजिए। अब त्रेता के आदि में अगर राम को लें तो 9,96,000 वर्ष होते हैं। तो 8
कितने हैं? 4, 8, 9, उस 8 लाख सबसे ज्यादा द्वापर के है ना। अब उसमें जब 12,96,000 लेते हैं तो 4 लाख और 12 लाख हो गए। अब और थोड़े 12 लगे, करीब 13 लाख वर्ष के आसपास आदमी 12.5 लाख पहले राम हुए। और यही हम कहते हैं कि भगवान राम का साथ देने वाले उनके सेवक जाम्बवान के पुत्र से भगवान कृष्ण का विवाह द्वापर पूरा निकल जाता है और भगवान कृष्ण उसके अंत में हो रहे हैं। तो क्या जाम्बवान की पुत्री हाथ से चल जाएगी? और वो भी युवती, और दूसरे शब्दों में कहते तो विश्व सुंदरी। उसके बराबर कोई जबरदस्त महिला नहीं थी जिसको राम को दिया गया है उसके कृष्ण को अपने पिता के द्वारा। वो कह रहा है कि मैं गलती से आपसे युद्ध कर बैठा, मुझे पता नहीं कि आप ही मेरे राम हैं, अब मेरी इस चपलता को माफ कीजिए, मैं अपनी बच्ची आपको दे रहा हूँ। अगर रीच नहीं होती तो ये क्षमा मांगना है, प्रायश्चित करना हुआ है उसको और बेचारे को डुबाना हो कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा चलो मैं ये स्वीकार करता हूँ, और उसको विश्व की उस वक्त की सर्वश्रेष्ठ सुंदर भगवान पाणिनि ने माना है और किसी नहीं, पाणिनि। तो आप सोचिए कि वो क्या युगों का रास्ते युगों का मान के सोचा, पर ये मान लीजिए कि इस द्वापर युग की प्रसिद्धि को वाल्मीकि भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसके तेजा युग की प्रसिद्धि। और वाल्मीकि से का कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है। हमने वाल्मीकि के नाम को बहुत नाम नहीं पड़ा, हमने ग्रंथ पढ़ा हुआ लोक शास्त्र में कि वशिष्ठ योग वाशिष्ठ योग वाशिष्ठम, योग वाशिष्ठम को वाल्मीकि की रचना माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में केवल 24,000 श्लोक है, योग वाशिष्ठ में 32,000 श्लोक है। और उस योग वाशिष्ठ को यह बताया जा रहा है जैसे राम बुद्ध बन गए। बेचारे राम बड़े दुखी हो रहे हैं, न खाना अच्छा लग रहा, न पीना अच्छा लग रहा, न सोना अच्छा लग रहा, न उतना अन्य बच्चों मित्रों के साथ रहना करना, बहुत दुखी है। तो वशिष्ठ ने देखा ये तो लग गया, ये दुखी क्यों है? तो उसे समझाया। तो राम को समझाने के लिए वशिष्ठ को इतना बड़ा एक ग्रंथ कहना पड़ा जो 36,000 श्लोक है। अब आप सोचिए, कहीं कहीं हम लोगों को तो ये सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि बुद्ध का प्रभाव है। हम भी अपने घर से एक राम जैसे व्यक्ति को निकालें कि जो बुद्ध की तरह से ही क्या नाम विषयासक्त नहीं था और बाद में ये इतना बड़ा काम कर दिया। क्या पागलपन की धारणा है इन लोगों की। ये बड़े बड़े संत लोग कह रहे हैं। आपके 2 महापुरुषों का नाम ले रहा हूँ, मुझे आप दोनों ही क्षमा करेंगे, बाकी और सभी बचें। एक है भगवदाचार्य, एक है स्वामी रामभद्राचार्य। दोनों मेरी दृष्टि में इतने भयंकर दोषी हैं कि जिन्होंने वाल्मीकि के ऊपर सैकड़ों प्रश्न नहीं उठाए बल्कि वाल्मीकि को बर्बाद ही कर दिया। अब आप सोचिए, तो भगवान वाल्मीकि जो कुछ कह रहे हैं, तो ये रामभट्टाचार्य कह रहा हूं, 7वां कांड तो वाल्मीकि की देन है ही नहीं। अब आपकी कितनी बड़ी बुद्धि आप सोच लीजिए कि कब वाल्मीकि ने बनाया होगा और कब बना होगा। मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। रामायण के बाद महाभारत क्या है? महाभारत पढ़ते हैं भी इतिहास में, पर समझते नहीं वो क्या कह रहे हैं। महाभारत की रामायण से परिचय रख रहा है, महाभारत से वाल्मीकि इसका परिचय पढ़ रहा है, और वाल्मीकि की रचना रामायण है। ये तीनों चीजें महाभारत तय कर रहे हैं। यह भी हमने पढ़ी। अब जो व्यक्ति अगर वाल्मीकि को आधार नहीं मानेगा और मान्य नहीं मानेगा, तो क्या वो महाभारत का को मान्य मानेगा? ये भगवान हनुमान के सामने और भीम अपना परिचय दे रहा है उनको जाने बिना। आप नहीं जानते हैं कि मेरे साथ फिर रहे मैं भीम हूँ। कौन भीम हूँ? कि रामायण की विख्यात है श्रीमान वानर पुंगवा, जो रामायण में बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब भीम रामायण पढ़ चुका। रामायणे अति विख्यात। कौन विख्यात है? वानर पुंगवा, वो श्रीमान हनुमान भाई, वो पुत्र मयू भाई को। अब ये एक बात। एक दूसरा पात्र और है
कि एक युद्ध महाभारत हो रहा है और अर्जुन का एक बहुत अच्छा शिष्य है, कृष्ण का भाई है, भतीजा क्या इन तीनों को लगता है, सात्यकी नाम, महान वीर था, जबरदस्त था, अर्जुन का शिष्य भी। सात्यकी युद्ध में मारा जा रहा भूरिश्रवा के हाथ से। भूरिश्रवा ये भीष्म के भाइयों में थी, इसका मतलब अर्जुन के दादा परदादाओं में। तो भूरिश्रवा जब मारने लगता है तो कृष्ण अर्जुन देख उधर ध्यान दे दो, तो गया सात्यकी को। अर्जुन ने देखा तुरंत, तो उन्होंने बाण चलाया, तो जो खड़े लेकर मारने वाला था वो हाथ ही गायब हो गया। तो उसको भूरिश्रवा गुस्सा आया, भूरिश्रवा आखिर में अर्जुन को भी तो हुई है, हट डाला। तो उसने कहा कि तूने युद्ध के नियमों का अतिक्रमण करके मुझे मारा है, तेरे नाम पर मैं अनशन लेकर नहीं मर रहा हूँ। और युद्ध रथ से नीचे उतर करके वही आसन बिछा करके संकल्प लेकर बैठ गया। अब सात्यकी को उसने लात मारी थी, बड़े गंदे शब्द भी कहते हैं। सात्यकी उठा और तलवार लेकर उसे मारने को भाग रहा। कृष्ण ने रोका सात्यकी, ये मकाम, अर्जुन ने रोका है सात्यकी मत कर। तब वो सात्यकी कहते आप लोग सब मना तो कर रहे हो, आपने भगवान वाल्मीकि का एक श्लोक नहीं पढ़ा क्या? क्या पढ़ा है श्लोक? कि सीता को कृत्रिम बना करके मेघनाद मारना चाहते। मेघनाद सीता को कृत्रिम बनवा करके, देखिए आप अगर छोटी सी बात ध्यान दें, कितनी बड़ी कला रही होगी उनके पास कि एक पुतली बनाई जा रही है, बिल्कुल सीता का रंग रूप है, सीता की ध्वनि है, सीता के दिल से रो रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जो युद्ध में कौन जाने ये कौन रोड़ी कौन नहीं रोड़ी। तो एक मात्र हनुमान ऐसे थे जिन्होंने सीता के दर्शन किए, तो उन्होंने दौड़ के गए, अरे तू शरण नहीं, तू एक स्त्री को मारा। तो मेघनाथ क्या बोलता है कि तू कह रहा है फादर स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हमारे शत्रु हैं, उनके लिए तो छोटी से छोटी बात भी अगर उनको पीड़ा देने वाली है तो आदमी को जिसको उन्नति चाहिए मारो, तो उनको मारना। तो ये श्लोक शास्त्र भी बोलता है। एक है श्लोक का पूरा है वाल्मीकि ना हुई, वाल्मीकि ने ये श्लोक। तो अब ये वाल्मीकि के रामायण से यहाँ के सामान्य जो वीर हैं सारे परिचित हैं। उस वाल्मीकि के रामायण के लिए हम आराम से कहते हैं 7वां कांड प्रक्षिप्त है। मूर्खों को इसके तरीके बता दो, प्रक्षिप्त नहीं। फिर बात करो ना, महाभारत जैसे ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण 3 बार अलग अलग प्रसंग में आई है, उसको पूरी तरह देखो। तो वाल्मीकि रामायण का जो महत्व है, तो हमने जो बात एक बार शुरू की थी पुरुष से, तो पुरुष सूक्त में इस पुरुष ने, कौन पुरुष? सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रकार, हजारों जिसके सिर हैं, हजारों जिसके आंखें हैं, हजारों जिसके पैर हैं। अब अगर अपन को तर्क करना है तो बेवकूफी बात होगी। उस कवि को इतना भी नालायक मालूम नहीं सका कि अगर 8,000 है तो आंखें और पैर तो 2-2 हजार होंगे। क्या आंख शीर्ष 1000 तो आंखें कितनी होंगी? 2000, हाथ कितने होंगे? 2000, पैर कितने होंगे? 2000, और सब 1000 लेना। हम तो वेद के इन मुनियों के इन मंत्रों पर भी इस प्रकार के गंदे तर्क करने का हमारे अभ्यास बन जाकर लेते हैं आराम से। तो वो सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष पुरुष, सहस्रपाद पुरुष जो है क्या करता है, उसने अपने सिर से द्युलोक को जन्म दिया। अर्थात इस पुरुष के द्वारा किसका जन्म हुआ? पूरे द्युलोक का। जहाँ तारे वगैरह ग्रह नक्षत्र वगैरह चमकते हैं, हमारे ज्योतिष का काम वहीं का है। फिर उसी पुरुष ने अपने पैरों से धरती को जन्म दिया। पदिभ्याम भूमि रजायत, दोनों पैर से भूलोक जन्म दिया। तो इसका मतलब भूलोक, अंतरिक्ष में भूलोक और उधर स्वर्ग द्युलोक, ये तीनों लोग और आगे के सारे लोग उस पुरुष की रचना है। भगवान नारायण कह रहे हैं पुरुष सूक्त के बीच में पुरुष की रचना है। उस पुरुष की रचना में आगे के सारे लोग पता ही कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृतः पुरुषदस्य दरिष्य। अब ये लोग मनुष्यों की रचना है। तो ये कौन है? ये तो अपने जैसी है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम ले रहे हैं आप, तो अपने जैसी, तो मतलब उस पुरुष ने पहले तो उन लोगों को जन्म दिया और उसी पुरुष ने फिर आप वाले धरती के आप लोगों को जन्म दिया।
और फिर इसका नाम हमने पुरुष ही रखा। इसका मतलब वेद क्या कहना चाहता है कि वो पुरुष आप ही, और उसी पुरुषोत्तम राम का चरित्र भगवान वाल्मीकि के आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जिसने पुरुषोत्तम को साक्षात आपके सामने खड़ा कर दिया, उसके जीवन की एक एक प्रक्रिया आपको बता दी और बताई कि यह पुरुषोत्तम, वो क्यों इसे अपने आध्यात्मिकता के नाम पर चक्कर में पड़ेगा। और जिसने ऐसा काम किया उसने भयंकर पाप किया है। अध्यात्म रामायण ये भी भगवान व्यास के नाम पर थोपी जा रही। तो अध्यात्म रामायण का जगह जगह अध्यात्म अध्यात्म, कोई बात आई बैठ गया अध्यात्म विषय से, कोई बात आई बैठ गया अध्यात्म। हमारे इतिहास को खाक, तो इतिहास को छोड़कर, इन सारी बातों को छोड़कर अब मालूम वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ कहां से होता है, वाल्मीकि रामायण का आरंभ कहां से होता है। बताइए कितनी कैसे की बात आपने की। वही श्लोक जो कहना चाह रहा था आप बोल के जाएंगे। तो ये बात है कि इस संसार में हे भगवान नारद ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें एक साथ के सारे गुण हैं। तो पुरुष के विषय में प्रश्न करते हैं भगवान वाल्मीकि भगवान नारद से, और नारद वहां पर उनके 5-4 जो श्लोकों में सारे गुण लेकर के उनको दोहराते हुए और उन्हीं गुणों वाले व्यक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं रामो नाम जनई श्रुतः। आम आदमी जिसको अच्छी प्रकार से राम नाम से जानता है वो पुरुष वो है जिसके लिए तुम पूछना चाहते। और फिर रामायण की संक्षिप्त कथा जो 100 श्लोक है उसमें, पर इनमें कहते हैं 80 श्लोक लग जाएंगे पिछली जगह, वो सारी की सारी कह ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि रामायण की हम एक सूची बना रहे हैं, वो सूची बनाई। तो अब उपसंहार में क्या कहना चाहते हो? उपसंहार में खंडन मंडन तो बताओ। खंडन मंडन सा है ना, उसमें चलेगा तो 5 मिनट हम उपसंहार के लिए लेते, 5 मिनट कृष्णा कर कि जब हम आदि कवि का नाम लेते हैं तो ये आदि कवि तो इस बात में है कि भगवान राम जब राज्य के लिए प्राप्त कर लेते हैं वहां से भगवान वाल्मीकि इनकी कथा कहना शुरू करते हैं। क्या प्राप्त राज्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि, वहां से शुरू होता है। अब शुरू होता है जाता 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 सीता के वनवास की बात आती है, वो भी भगवान वाल्मीकि, और सारी रामायण उन दोनों बच्चों को पढ़ाने का अनुभव करते। अब ये कब है राम के साथ साथ वाले जीवन को, बिल्कुल घर के जीवन। वहाँ तो भविष्य का प्रयोग कर रहे हैं ना, यहाँ उन्होंने वर्तमान में किया। वहाँ 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष रामो राज्य मुपासित्वा, यह कौन कह रहे हैं नारद, और ब्रह्म लोकम प्रयास थी। और नारद की बात तो वाल्मीकि दोहरा रहे हैं। इसका मतलब आगे की रचना भी मैं देख चुका हूँ, पर वो भविष्य तीनों क्रिया है, दैविक क्रिया वर्तमान काल की, और जब उसके साथ चल रहे हैं अतीत और वर्तमान और भविष्य में, तो भविष्य कहाँ से एक वाल्मीकि कहने कर सकते हैं। जैसे भगवती सीता को दोबारा कहा गया कि भैया लोगों के स्थानों से बचने के लिए और एक राजा का वास्तविक स्वरूप क्या, जैसे कुछ करने के लिए मैंने तुम्हें जागा था, तुम बताओ वास्तविक स्थिति क्या है। तो सीता के पहले वाल्मीकि बोले कि देखो मैंने अपने बचपन से आज तक कहीं कोई अमृत वाक्य नहीं कहा है, मैंने अत्यंत घोर तपस्याएं की। यदि सीता में तनिक भी दोष हो तो मुझे किसी भी तप का फल नहीं मिले, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। सीता भी प्रश्न करती थी देवी भूमि, मैंने राम के अलावा किसी दूसरे का चिंतन भी किया हो, अगर जरा सा भी मतलब चिंतन नहीं किया हो तो अलग, अगर किया है तो अलग, तो अगर नहीं किया है तो तू मुझे अपने अंदर और धरती में उसको अपने संभालिया। यहाँ तक वर्तमान है वाल्मीकि का। अब जब राम गुस्से में हो गए, सीता चली गई, क्रोध आया, कल भले मेरे ससुर है तो क्या, सास है तो क्या, मार डालूंगा उसको। यानी जनकजा जो थी वो भूमिजा थी, ये राम जी जानते हैं, मानते हैं, मारूंगा। तब ब्रह्मा उठे, कर क्या रहे हो भाई, जो कुछ किया गया बिल्कुल ठीक किया गया, और वाल्मीकि ने तुम्हारे लिए कुछ कहा, संपूर्ण प्रकार के कार्यों, वहाँ वाल्मीकि के कार्य के पहले बहुवचन उपयोग ब्रह्मा कर रहे हैं, सारे कार्यों के एकमात्र चरित्र की उत्तम प्रतिष्ठा देने वाले फलदाता तुम हो,
तो मैं कह रहा हूं अब तुम इस बात को पूरा सुनो और ये सीता के वियोग वाला छोड़ो। और ये फिर भगवान वाल्मीकि के कहे अनुसार अब तो स्वाभाविक सीता रही नहीं है और वाल्मीकि को राम को पता चला एक दोनों बच्चे कौन है, तो राम उनको महलों में ले जाते हैं। परंतु जब यज्ञ पूरा हो जाता है तब तक कथा वही बच्चे दोनों पूरे राम के रामो राज्य मुपासती शब्द प्रयोग करते हुए कह रहे हैं। तो ये आदि रामायण है, ऐसा ग्रंथ आज से कुछ बना नहीं, बनेगा नहीं। ये काव्य रचना भी किसी से आगे आप भी तो प्रक्षिप्त मानते हैं ना, अभी बोला प्रारंभ में आपने ये प्रक्षिप्त नहीं। ये लोग कह रहे हैं दुष्ट कि पहला कांड सातवां कांड पूर्ण प्रक्षिप्त है सारे, जिसमें राम भट्टरा से भयंकर रूप से कहें पूरे सातवां कांड, पर एक भी कांड प्रक्षिप्त नहीं है। सारा शिव से आगे तक वाल्मीकि की रचना है। ये दावा और ये मैंने जो उदाहरण दिया आपको किसका, कि महाभारत काल में रहने वाला आम व्यक्ति रामायण को जानता है, जो योद्धा है शूरवीर है उन तक। तो अब रामायण कितनी घर घर में प्रसिद्ध रही होगी, उसके एकदम से बिना सोचे समझे देखे और एकदम से प्रक्षिप्त है, तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं अपना व्यक्तित्व नहीं। रावण ने कद मारा में आप बताइए क्या, कब राम जब लौट चुके तो भरद्वाज के आश्रम में आए, भरद्वाज ने कहा कि राम ये थोड़ा सा पांचों आपके आदेश का पालन तो निकालो। तो भरद्वाज कहते राम तुम रुको रात। देखिए भरद्वाज जैसा ऋषि, अरे इन ऋषियों में बड़ी महत्ता थी। ये दशरथ को राम अपना पुत्र मानता है, वाल्मीकि कहता सीता तो यहाँ आगे बहुत अच्छा किया बेटा, तेरा बाप और तेरा ससुर दोनों मेरे मित्र हैं, अब तो अपने घर में ही चली आई। ऐसे राजा महाराजाओं को ऐसे ऋषि लोग मित्र कहें, या तो वे ऋषि नहीं थे या राजा महाराजा से बहुत ऊंचा दर्जा रखने वाले थे, दोनों आदमी। तो इस दृष्टि से एक एक ऋषि के साथ इन लोगों का कितना गहरा संबंध था। तो वहां पर जब ये सब चीज हो जाती है तो वो जो ये कहते हैं क्या नाम वाल्मीकि वाले हाँ, तो वो भरद्वाज कहते राम तुम्हें रुकना पड़ेगा। कहाँ तो राम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, सारी बातें करते हैं, पूरे रुकते हैं, जाकर करके ऋषि तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कहा क्यों, कि वो भरत खत्म हो जाएगा। उसने प्रतिज्ञा की कि 14 वर्ष पूरा होते ही अगर तुम मुझे अयोध्या में नहीं मिले तो मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, पर तुम चिंता मत करो, हमारे विद्यार्थियों का हमेशा अयोध्या से संबंध रहा है और हम उनके थोड़ा छोटी छोटी कल्पना में घटी घटनाएं वहाँ पहुँचा कहते हैं। देखिए वाल्मीकि रामायण में है, हम लोग नहीं जानते, हम जानते कि ऐसा लगा कि जैसे राम घर में चले गए पीछे से मन थमा, क्योंकि किसी मन में आता कि घर से नहीं लड़ना है, आता किसी घर के लड़ने के लिए क्यों नहीं आया। और हाँ, वाल्मीकि ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और कितने अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया कि भरत ने कहा है 103 राजाओं को, कितने राजाओं को 103, अरे 3 उंगलियां जिनको बता रही है, एक उनके नाना के दूसरे दशरथ के परम मित्र अंगराज लोमपाल, अब ये, और तीसरे व्यक्ति जो है वो इनके कौशल्या के, और चौथे व्यक्ति जो है इसे सुमित्रा के पिता। सुमित्रा कहाँ की थी, अकेली जिसका नाम है, देखिए केके कोई नाम नहीं है, कौशल्या कोई नाम नहीं है, तो देश के नाम पर रखी है, कौशल देश से लड़की थी, कौशल्या थी, केके प्रदेश से केके थी, और इसके थे बाप। तो वाल्मीकि ने ये बात बड़े आराम से कह दी है कि ये 4-5 लोगों को जो बुला रहा है दशरथ यज्ञ के लिए, उनमें केके नरेश, कौशल नरेश और मगध नरेश। अब कोई जानेगा ही नहीं जब तक ये संपर्क याद नहीं है मगध कौन है। ये मागधी थी सुमित्रा, गजब की मिलत। खैर, इसके जैसी स्त्रियां संसार में होना मुश्किल है। लक्ष्मण से कहती है कि तू मुझसे क्या आज्ञा ले रहा है जाने के लिए, अरे तू तो पहले ही राम के लिए हुआ है, जाकर राम की उसी प्रकार सेवा करना जैसे तू दशरथ की सेवा करना, और सीता को ऐसे देखना जैसे मैं हूं। ये एक ऐसी महिला जो राज घराने में थी, राज घराने में आई है और बेटा वहां पैदा उसको जा उसे, तो ये तो वाल्मीकि कहते हैं, जब भरद्वाज कहते हैं और आज पंचमी तो है, और दिन कौन सा है, नवमी, 4 दिन है, इसलिए तुम ठहरो, कल निकल जाना।
तो चलो भगवान राम इतना तो मानते ही चले गए। दूसरे पहुंचे तो भक्त ऐसे कहेंगे अब भी आ जाए तो राम को रास्ते नहीं अभिषेक कर दूं। तो सप्तमी के दिन भगवान राम का अभिषेक हुआ है इस गौड़ भाग में। अन्यथा दशरथ जी की बात रहती तो नवमी को ही होता, पर भरत तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि 14 वर्ष से कैसे निकाले भगवान। तो ये सारे रामायण को पढ़ने का तरीका। अब मैं कहता हूँ उस पुरुषोत्तम को जगह जगह देखें, प्राचीन काल में सब जगह राम के लिए अत्यंत महापुरुषों ही गणना हुई है। ये उन्होंने कभी बार बार एक बार नहीं कहा, ब्रह्मा ने 2 बार कहा। राम तो भूल रहे अपने आप को, सीता इस प्रकार शब्दों करते थे, बोल रहे तुम कौन हो, याद करो तुम कौन, हम तो दशरथ ब्रह्म नहीं, तुम कौन आगे, तुम विष्णु हो, तुमको नष्ट नहीं मिला। और यह एक जगह जो है यहाँ पर ये बात होती है कि देवता को भगवान ब्रह्मा आदेश देते हैं कि विष्णु ने राम का रूप लेकर राम को मारना कर लिया, स्वीकार तुम वानर रूप में अपने संतान जन्म दो। और वानर किन स्त्रियों को ले सकते हैं, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, अप्सराएं, जो भी स्त्री तुम्हारे सामने आओ, लोग ऐसे उसको लेकर। अब इसका मतलब वानर होंगे नहीं होंगे कभी अलग विषय है, पर आप लोगों ने इसी उत्सुकता के साथ इसको देखा है। मुझे लगता है कि 1 वर्ष का और मिली और मैं आप सबका जैसे आभारी कृतज्ञ हूँ, खासकर आप दोनों का, जिन्होंने